या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अश्शिताउ रबीउल मुमिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में हज़रत इंसान को मरकज़ी हैसियत अता फरमाई, यानी सारी कायनात में सबसे आला, ऊंचा और सब कुछ अगर कोई चीज़ है तो वो इंसान है। और दुनिया की तमाम तर चीज़ें अल्लाह ताला ने इस इंसान की खिदमत के लिए बनाई है। अभी जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस हदीस में आपने यही बताया कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किया। जितनी चीज़ें इंसान के अलावा इस दुनिया में पाई जाती हैं, चरिंद, परिंद, दरिंद, मछलियाँ, पहाड़, खेतियाँ, बागात, सब्जियाँ, फल, जानवर, चौपाए, जो भी हो सकता है, इंसान के अलावा जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जितनी चीज़ों पर हम रिसर्च कर सकते हैं, जितनी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा की? इंसान के लिए पैदा की, इंसान की ज़रूरत के लिए पैदा की, इंसान की खिदमत के लिए पैदा की। और इस इंसान को अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए पैदा किया, दुनिया के लिए पैदा नहीं किया। काय के लिए पैदा किया? आखिरत के लिए पैदा किया कि तुम्हें यहाँ तो चंद दिन रहना है, तुम्हारा असल ठिकाना और हमेशा हमेश का ठिकाना कहाँ है? आखिरत में है। वहाँ ऐसी लाइफ है कि उसकी कोई हद नहीं है। एक बार वो लाइफ शुरू हुई तो कभी ख़त्म नहीं होगी। दुनिया की लाइफ का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ लाइफ शुरू हुई है, ख़त्म कब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। बाज़ मरतबा हम देखते हैं कि कोई खातून उम्मीद से हुई और पूरा उसका जो बच्चे की पैदाइश का टाइम था वो टाइम गुजर गया। बच्चे की पैदाइश से एन चंद मिनट पहले बच्चे का पेट में ही क्या हो गया? इंतकाल। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चा आ गया, रोया, चिल्लाया और चंद मिनटों के बाद उसका इंतकाल हो गया। कभी 1 घंटे बाद, कभी 2 घंटे बाद, कभी ऐसा हुआ कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद। हमारे सामने है सारे हालात। तो लाइफ शुरू हुई, कब खत्म हो जाए इसकी कोई गारंटी दुनिया में नहीं है। लेकिन आखिरत की लाइफ शुरू होने के बाद वो लाइफ कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसकी क्या है? गारंटी है। अगर बुरे आमाल वाली जिंदगी हमने दुनिया में गुजारी
तो और बगैर ईमान के हम इस दुनिया से चले गए तो हमेशा हमें लाइफ कहाँ गुजारना है? जहन्नम। और अगर अच्छी ईमान के साथ गए, अच्छे नेक आमाल के साथ गए, तो हमेशा की लाइफ हमें कहाँ गुजारना है? जन्नत में। बहर सूरत आखिरत की जिंदगी जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। दुनिया की जिंदगी की क्या है? लिमिट है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया ईमान वालों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। ऐश करने की जगह नहीं है दुनिया। ख्वाहिशाते नफसानिया, अपनी चाहतों को दबाने, अपनी चाहतों को बर्दाश्त करने, अपनी चाहतों को कुचलने की जगह है। ये चाहते पूरी करने की दुनिया नहीं है। चाहते पूरी करने की दुनिया तो क्या है? चाहते पूरी करने की जगह तो क्या है? जन्नत है। वहां तमाम चाहते अल्लाह ताला इंसान की पूरी करेगा। वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, और तुम्हारे लिए वो कुछ होगा जन्नत में जिसका तुम्हारा जी चाहेगा। वलकुम फीहा मा तद्दऊन, और तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जिसका तुमसे वादा किया गया, जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन, वो तमाम चीजें तुम्हारे लिए होंगी जिसको तुम्हारा जी चाहेगा, जिससे तुम्हारी आंखें लज्जत हासिल करेंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया। तो दुनिया जो है वो हमारी तमाम तर चाहते पूरी करने की जगह नहीं है, बल्कि चाहते पूरी करने की जगह क्या है? जन्नत है। इस दुनिया के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए जेल है, कैद खाना है। क्या प्यारी मिसाल आपने समझाई समझने के लिए। भाई जो इंसान जेलों में जाते हैं वो क्या खुशी की, ऐशो इशरत की और मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं? नहीं गुजारते। एक शख्स नई उम्र का लड़का है, 25, 22, 27 साल की उम्र होगी, 2 दिन जेल रहकर आया। मुझे बताने लगा अल्लाह किसी दुश्मन को जेल में नहीं पहुंचाए। मैंने बोला भाई कहाँ गए थे 2 दिन से, तुम नज़र नहीं आ रहे थे? कहने लगा अरे यार एक से झगड़ा हो गया था, उस चक्कर में मुझे 2 दिन के लिए अंदर कर दिया था यार भैरवगढ़ जेल में। तो मैंने कहा 2 दिन के ना? हाँ 2 दिन में जेल में रह के आया। मैंने कहा कैसा लगा आपको वहाँ का माहौल? तो बताने लगा कि ना अल्लाह किसी दुश्मन को भी जेल न पहुंचाए। अब जो शख्स 2 दिन जेल में रह करके आ रहा है वो क्या कह रहा है? अल्लाह किसी दुश्मन को भी जेल न पहुंचाए। तो जाहिर सी बात है जो लोग बरसों से जेलों में बंद हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने पूछा खाना, कहना कि अल्लाह की पनाह, खाना भी ठिकाने का नहीं, और इतनी पहले उठा देते हैं, और ये है वो है, ये करवाते हैं वो करवाते हैं वगैरह वगैरह। तो फरमाया कि मोमिन के लिए ये दुनिया क्या है? कैद खाना है। यहाँ इंसान अपने जहन व दिमाग से ये ख्याल निकाल दे कि मैं इस तरह से ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूंगा, इस तरह से आराम और राहत वाली ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फला करूंगा, मैं ढिका करूंगा। नहीं, यहाँ इंसान इस तरह से ज़िंदगी गुजारे कि मैं तो जेल में और कैद खाने में हूँ, जो कुछ वक्ती तौर पर मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है उस पूरी ज़रूरत को पूरी करके मैं अपनी ज़िंदगी गुजार के कहाँ जाऊँगा? मेरा आखिरी ठिकाना जो कि क्या है? जन्नत है, उसमें मैं जाने वाला हूँ। हम अहले ईमान का तो मोमिन है, ईमान वालों का तो ये हमारा अकीदा है, ईमान है इस बात पर कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, और दोबारा ज़िंदा होने के बाद हमारा हिसाब और किताब होना है, फिर हमारे लिए जन्नत या जहन्नम का फैसला होना है। ये बरहक बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस किसी को इस बात से इनकार है कि ये सब हवाई बातें हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, तो वो मर के देख लें, उनको पता चल जाएगा कि दोबारा जिंदा होना है कि नहीं होना है। उनको पता चल जाएगा, सबको पता चलना है मरने के बाद कि दोबारा हमें क्या होना है? जिंदा होना है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो है हम इंसानों के लिए बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में हम इतने मुनहमिक हो जाएं, इतने लग जाएं और इतने घुस जाएं कि हम अपने मकसद असली को भुला बैठें और आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो जाएं। ये मतलब इसका हरगिज़ नहीं।
मतलब ये है कि इस दुनिया में पाई जाने वाली चीजें तुम्हारी खिदमत के लिए हैं, बिल वास्ता बिला वास्ता ये चीजें तुम्हारे इस्तेमाल की हैं, इनसे तुम फायदा उठाओ, इनसे फायदा उठा के जो कुछ तुम ऐश आराम और राहत हासिल कर सकते हो वो तमाम चीजें करो और आखिरत की तैयारी करो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, तुम्हारी सांसों का धागा टूट जाएगा और तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे मालिक के हकीकी से हो जाएगी। इसका ध्यान हर वक्त हमें होना जरूरी है। इसके बगैर हमारे लिए, इस ध्यान के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अभी हमें मौका दिया है, हमारे पास वक्त है, टाइम है और हमारे पास ऐसे लम्हात हैं कि जिन लम्हात से फ़ायदा उठाकर हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हम इंसानों की खिदमत के लिए हमारे मिजाज की रियायत करते हुए, हमारी फितरी तकाज़ों की रियायत करते हुए अल्लाह ताला ने 4 मौसम हमारे खित्ते के लिहाज से हमें ऐसे अता फरमा दिए कि जिनमें हमारे लिए बड़ी इबरत है, अल्लाह ताला की तरफ से सबक है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, इसी मुनासिबत से मैं ये मजमून आपके सामने लेके बैठा हूँ। सर्दियों का मौसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश्शिताउ रबीउल मोमिन, सर्दी का मौसम ईमान वालों के लिए मौसम बहार है, नेकियों का सीजन है। ये कैसे है मैं बाद में इसकी तशरीह करूंगा। देखो अल्लाह ताला की कुदरत, कैसा निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया। ठंडी हवाएं शुरू होती हैं, मौसम में खुनकी होती है और सर्दी का निज़ाम धीरे धीरे बनता है। सर्दी आना शुरू हो जाती है, फिर मौसम में बहार आता है, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और एक ऐसा मौसम आता है जिसके अंदर ना सर्दी है ना गर्मी है। वो मौसम ख़त्म होता है, उसके बाद में जो है मौसम में हरारत आती है, सख्त गर्मी पैदा होती है और गर्मियों का मौसम आ जाता है। गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है, उसके बाद में बारिश का मौसम धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अल्लाह का निज़ाम देखो आप, अगर डायरेक्टली अल्लाह ताला सर्दी दे दें तो बताओ हम सर्दी बर्दाश्त कर पाएंगे? ये सर्दी इंसान की बॉडी के लिए सख्त दुश्मन है। आपको जानकर हैरानी होगी इस बात की। सर्दी इतनी जबरदस्त चीज है कि बड़ी आसानी से इंसान की बॉडी में दाखिल होती है और बड़ी देर से निकलती है। जो लोग लापरवाही करते हैं ना सर्दियों के सीजन में, अपना बचाव नहीं करते और अपने को सर्दी से बचाने के असबाब इख्तियार नहीं करते, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। बड़ा जबरदस्त मामला है सर्दी का। एक बार अगर सर्दी आपकी बॉडी में बैठ गई तो आसानी से वो निकलने के लिए तैयार नहीं। साल भर लोगों को लग जाता है, उनको सर्दी जम जाती है और सर्दी उनके बदन से बाहर नहीं। अल्लाह ने निज़ाम बनाया, धीरे धीरे मौसम सर्द होता है और एकदम से जब इंसान की बॉडी इस काबिल हो जाती है और इंसान की बॉडी का टेम्परेचर सर्दी को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है, अल्लाह ताला सर्दी को बढ़ा देता है। और ये सिर्फ इंसानियों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए, फलों के लिए, सब्जियों के लिए, मेवों के लिए, तमाम चीजों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इन मौसमों को बदलना क्या है? नेमत। जानवरों के लिए भी मौसम तब्दील होता है तो जानवरों को भी उससे आराम मिलता है, उनको फायदे पहुंचते हैं। सब्जियों को, बागात को, फलों को, नबातात को, जमादात को, तमाम चीजों को जो है ना मौसमों से क्या पहुंचता है? फायदा पहुंचता है। अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी में जो चीज़ें इंसान को उसकी बॉडी को फायदा देने वाली होती हैं, अल्लाह ताला ने वो चीज़ें पैदा कर दी। इंसान को बदन में गर्मी चाहिए होती है सर्दी के मौसम में। देखो आप, इंजीर की बहुतात है इस मौसम में। इंजीर इंसान की बॉडी के लिए बड़ा फायदेमंद है सर्दियों के सीजन में। सिंघाड़े ये इंसान के मैदे को गर्म करते हैं, इनके अंदर गर्मी की तासीर रखी है अल्लाह ताला ने। सर्दियों के सीजन में सिंघाड़ों का मौसम अल्लाह ताला ने कर दी। और दूसरे फल जो इस सीजन में पाए जाते हैं, उन फलों पर आप गौर करें, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा डिजाइन किया कि वो सर्दी के लिहाज से ही इंसान की बॉडी के लिए क्या होते हैं? मुनासिब होते हैं और फिट होते हैं। ये हमारी खिदमत के लिए, मैंने जो हदीस पढ़ी ना कि अल्लाह ताला ने दुनिया को तुम्हारे लिए बनाया, कि दुनिया की ये नेमतें, सर्दी में तुम्हें जिन नेमतों की जरूरत पड़ रही है, जो चीजें तुम्हारे लिए मुफीद है, अल्लाह ताला ने उनकी बहुतात कर दी, उनकी पैदावार को बढ़ा दिया, ताकि इन चीजों से तुम क्या करो? फायदा उठाओ। तो धीरे धीरे सर्दी आती है। सर्दी
फिर एकदम सर्दी खत्म होने के बाद गर्मी नहीं आ जाती, बल्कि अल्लाह ताला इस मौसम को एकदम मोतदिल रखते हैं। मौसम में बहार आता है, जिस मौसम में बड़ा सुहाना इंसान को लगता है, ना तो सर्दी महसूस होती है ना गर्मी महसूस होती है, बल्कि बाइक पे सफ़र करने वाले आमतौर से उन्हीं दिनों का इंतखाब करते हैं कि किसी भी टाइम चल पड़ो, ना तो सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है ना बारिश का डर है। बड़ा प्यारा मौसम। फिर धीरे धीरे उस मौसम को अल्लाह ताला गर्मी के अंदर तब्दील करना शुरू करते हैं। सख्त गर्मी पड़ती है। अब बताओ, अगर एकदम से गर्मी आ जाए तो हमारा बदन कैसे बर्दाश्त करेगा? धीरे धीरे अल्लाह ताला गर्मी लाते हैं। फिर गर्मी के बाद अगर डायरेक्टली बारिश हो जाए, हल्का सा मौसम चेंज होता है, तो कितने बीमार पड़ते हैं लोग। किसी को सर्दी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी के हाथ पैर दुख रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। जबकि मौसम बड़ी आसानी के साथ वक्त के लिहाज से तब्दील होता है, लेकिन इसके बावजूद हम मौसम के थपेड़ों से टक्कर नहीं ले पाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मिजाज की और हमारी तबीयतों की रियायत करते हुए धीरे 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 मौसम को क्या किया? अभी हमारे सामने सर्दियों का मौसम चल रहा है, जो हमारे लिए नेकियां कमाने का सीजन है। अल्लाह ताला ने इस मौसम के अंदर दिनों को छोटा कर दिया और रातों को इसके अंदर क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, ताकि इस रात का फायदा उठाते हुए हम अल्लाह ताला के सामने क़ियामुल लैल करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, अल्लाह के सामने खड़े हों, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उससे मांगें, उससे माफी और तलाफी करें कि अल्लाह ताला ने इतनी लंबी रात हमें दे दी है कि जिस रात के अंदर हम इसकी तिवालत से फायदा उठाते हुए अल्लाह के सामने क़याम कर सकें और अल्लाह ताला के सामने उसके कलाम यानी कि कुरान पाक की तिलावत कर सकें। और दिनों को अल्लाह ताला ने छोटा बना दिया कि इस दिन के छोटे होने का फायदा उठाते हुए हम अल्लाह ताला के लिए रोजे रख सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या तुम्हें गनीमते बारिदा ना बतलाऊं? साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह जरूर बतलाइए। आपने फरमाया, सर्दियों के सीजन में रोजे रखना ये क्या है? गनीमते बारिदा है। यानी कि बगैर किसी थकन के, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी मशक्कत के इंसान को एक गनीमत हासिल हुई है कि इस ठंडक के मौसम से फायदा उठाते हुए जितने रोजे वो रख सकता है रख ले। हम में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके न जाने कितने रोजे कज़ा हो गए हैं, कितने रोजे छूट गए हैं। उनके लिए सुनहरा मौका है कि इन छोटे दिनों से फायदा उठाते हुए अपने उन रोजों की क्या कर लें? कज़ा कर लें। अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएं कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है, 45 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, 32 साल हो गई है, 15 साल की उम्र में मैं बालिग हुआ हूँ मिनिमम। तो 15 साल के बाद से लेके आज तक मैंने कितने महीने के मुकम्मल रोजे रखे, कितने महीने के रोजे मेरे छूट गए, कितने छूटे कितने नहीं छूटे, पूरा एक कैलकुलेट करके इन दिनों में मौके का फायदा उठाते हुए वो रोजों की क्या कर लें? कज़ा कर लें। अभी हमारे पास खुसूसन ख़वातीन, औरतें रोजे रखने में माशाल्लाह बड़ी पक्की होती है, लेकिन रमजान के कुछ रोजे उनके छूट जाते हैं आमतौर से। हर औरत के साथ फितरी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम औरतों के साथ रखा है कि माहवारी के दिनों में, पीरियड के दिनों में उनके वो रोजे क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। उनकी कज़ा उनके जिम्मे रह जाती है। और देखो, जो चीज़ अपने वक्त से छूट गई उसको दोबारा हासिल करना एक मुश्किल काम होता है। तो ऐसे ख़वातीन के लिए यह सर्दियों का मौसम और ये सीज़न मौसम बहार होता है कि अपने उन छूटे हुए कज़ा, जो रोजे उनके छूट गए उनकी क्या कर लें? कज़ा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शिताउ रबीउल मोमिन, सर्दियों का सीज़न, सर्दियों का मौसम ईमान वालों के लिए क्या है? मौसम बहार। इससे खूब फ़ायदा उठाए। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने इन दिनों में ऐसी हलावत रखी है और ऐसी मिठास रखी है कि इंसान अपने नरम और गर्म बिस्तर को छोड़ करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होता है। और सर्दियों के मौसम में जबकि वजू बनाना बड़ा दुश्वार काम होता है, उस सीजन में वो वजू बना के अल्लाह ताला के दरबार में क्या होता है? हाजिर होता है। आज घड़ी कहाँ गई आपकी? अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होता है। तो अल्लाह ताला को वो अदाएं कितनी पसंद आती हैं कि एक बंदा अपने गरम नरम बिस्तर को छोड़ करके और ठंडक के मौसम में वजू बना के, मैं ये तो नहीं कहूँगा ठंडे पानी से, क्योंकि माशाल्लाह तरक्की का दौर है, इसलिए कोई भी इंसान मुनासिब नहीं समझेगा कि ठंडे पानी से वजू बनाऊं, गर्म पानी का इंतजाम है माशाल्लाह। तो उस मौसम में उठ के अपना बिस्तर छोड़ना और अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना, ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, अभी हमारे पास वक्त है,
मौका है, अल्लाह ताला ने हमें टाइम दिया हुआ है। इस टाइम की कदर करते हुए हम जो कुछ अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर सकते हैं और जो कुछ नेकियां हम कमा सकते हैं, इन दिनों का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या कर लें? नेकियां कर लें, नेकियां अपने लिए इकट्ठी कर लें। बहुत वक्त है हमारे पास, हम वक्त की कदर नहीं कर रहे हैं। और याद रखना, जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता है, वक्त उसकी कदर नहीं करता है। वक्त ने उसी इंसान की कदर की है जिसने वक्त की कदर की है, और वही इंसान दीन और दुनिया के एतबार से तरक्की पर पहुंचा है जिसने वक्त के लिहाज से वक्त पर फायदा उठाया है। जो काम जिस वक्त करने का है, उस काम को क्या कर लिया उसने? अंजाम दे दिया। हमारी कौम के पास वक्त बहुत है, टाइम बहुत है, लेकिन उस टाइम का सही इस्तेमाल हमारी कौम के पास में नहीं, गलत इस्तेमाल है वक्त का। वक्त का ज़ाय करने का ऐसा नशा और ऐसा भूत हम लोगों पर सवार है कि हम वक्त को वक्त ही नहीं समझते। हम नहीं समझते कि हमारे पास बहुत फ्री टाइम है, उसको ऐसा ख़त्म करते हैं और ऐसा ज़ाय करते हैं कि हमारे ज़रूरी काम भी खराब हो जाते हैं और हमारे ज़रूरी काम भी हमसे नहीं हो पाते और वक्त हमारे पास से निकल जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अभी हमारे पास टाइम है, इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए हम अपने आप को अल्लाह ताला के दीन के लिए और अल्लाह ताला के अहकामात पर चलने के लिए फारिग कर लें। हमारी आंखें बंद हो जाने के बाद हमें सिवाय अफसोस और हसरत के कुछ हासिल नहीं होगा। हम दोबारा तमन्ना करेंगे कि काश अल्लाह ताला हमें दुनिया में दोबारा भेज देता तो हम ये अमाल कर लेते, और अल्लाह तो हमें दोबारा भेज दे तो हम तेरी क्या करके आएंगे? फरमा बरदारी करके इस दुनिया के अंदर आएंगे। ये अफसोस करेंगे हम। अभी वक्त हमें मिला हुआ है, इस वक्त को हम समझें और इस वक्त से हम फायदा उठाएं, यही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। अल्लाह ताला की इस तख्लीक और इसकी कारीगरी में गौर व फिक्र करके इबरत हासिल करना, सबक हासिल करना, ये अक्लमंदी की अलामत है, समझदारी की अलामत है कि इंसान अल्लाह ताला के इस निज़ाम की तब्दीली पर गौर करके अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तरफ आ जाए और इबरत हासिल करे कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ मेरे लिए बनाया है और मुझे अल्लाह ताला ने अपने दीन की खिदमत के लिए और अपने दीन के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बनाया है, लिहाजा मैं अपने आप को दीन के लिए फारिग कर दूँ। देखो, ये दुनिया तो हमें जितनी हमारे मुक़द्दर में है मिलेगी। अल्लाह की कसम, ये दुनिया ना हमारी ज़हानत की बदौलत हमें मिलती है, ना हमारी काबिलियत और सलाहियत की बदौलत हमें मिलती है, ना हमारे इल्म फ़न और हुनर की बदौलत हमें मिलती है, ना हमारी चालाकी और होशियारियों की बदौलत हमें मिलती है। ये दुनिया तो अल्लाह ताला ने हमें हमारे मुक़द्दर के एतबार से दी। आप गौर कर लो इस बात पर। यह अलग बात है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने सबब से जोड़ी है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने सबब से जोड़ी। देखो, हर चीज़ का एक ज़ाहिरी सबब होता है और एक बातिनी सबब होता है। ज़ाहिरी सबब तो हमें समझ में आता है, लेकिन बातिनी सबब हमें समझ में नहीं आते हैं। दुनिया का ज़ाहिरी सबब यह है कि मैं दुकान पर बैठूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं कमाऊंगा तो रोज़ी मेरे पास में आएगी, यकीनन ज़ाहिरी सबब है और सही है। लेकिन बातिनी सबब इसका यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी रोज़ी जिस तरीके से, जिस रास्ते से तुम्हारे लिए मुकद्दर फरमा दी है, उतनी ही रोज़ी तुम्हें मिलेगी, उससे ज़्यादा और कम तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। अभी मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी है, अश्शिता और रबीउल मुमिनीन के जो है सर्दियों का जो सीज़न है, ये ईमान वालों के लिए मौसम बहार है। तो बज़ाहिर मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन साइड में दूसरी बातें आ रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्दियों का देखो हमें बताया कि सर्दियाँ क्या है? ईमान वालों के लिए मौसम बहार है। तो ज़ाहिरी सबब सर्दी का हमें समझ में आता है। क्या है ज़ाहिरी सबब? कि सर्दी आती है तो हमारे बदन में ठंडक महसूस होती है, हमें अपने आप को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों की और लिहाफ की ज़रूरत होती है, बिस्तर की ज़रूरत होती है, कंबलों की और चादरों की ज़रूरत होती है। ये सर्दी के ज़ाहिरी असबाब और सबब हमें समझ में आते हैं, लेकिन बातिनी असबाब हमें समझ में नहीं आते कि बातिनी असबाब क्यों होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर कि जहन्नम ने अल्लाह ताला से शिकायत की कि अल्लाह ताला, मेरे एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया। अल्लाह ताला ने जहन्नम को इजाज़त दी 2 सांस लेने की। जहन्नम साल में 2 बार सांस लेती है, एक बार सांस अंदर खींचती है
और एक बार सांस बाहर छोड़ती है। जब सांस बाहर छोड़ती है तो सख्त गर्मी होती है, और जब सांस अंदर लेती है तो उस वक्त क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। ये इसका बातिनी सबब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ो, क्योंकि गर्मी जो होती है वो जहन्नम की गर्मी की वजह से सख्त होती है। जब सख्त गर्मी होती है ना, शिद्दत की गर्मी होती है, उसका सबब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहन्नम की गर्मी की वजह से सख्त गर्मी दुनिया के अंदर मुझे जाती है। तो हमें इसका बातिनी सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि सर्दी और गर्मी क्यों पड़ती है। इसके बातिनी सबब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलाम के जरिए इस उम्मत के दरमियान में वाज़ेह फरमा दिया कि इस वजह से सर्दी पड़ती है और इस वजह से गर्मी पड़ती है। और अल्लाह ताला ने बतौर इनाम के इस सर्दी से बचाव के असबाब का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए और इन चौपायों के ऊन से तुम अपने लिए गर्म लिबास और कपड़े और लिहाफ तैयार करते हो। वलकुम फीहा दिफ्अ व मनाफिउ लिन्नास, और इन चौपायों के जरिए और भी बहुत सारे फवाइद और मफाद इंसानों के जुड़े हुए हैं। मैंने जैसा कि बतलाया, अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम चीजें इन इंसानों की खिदमत के लिए पैदा की। उनमें से जानवरों को भी अल्लाह ताला ने इंसान की ज़रूरतों के लिए पैदा किया कि देखो, जानवर अगर हलाल है तो उस हलाल जानवर का दूध हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उसके बच्चे हमारी अपनी खिदमत के लिए होते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए होते हैं। अगर गाय है तो उसके बछड़े खेती के काम में आते हैं। अब तो आजकल उसका दौर ख़त्म हो गया, दूसरी चीज़ों से, मशीनों से और ट्रैक्टरों से खेती वगैरह होती है, तो जानवरों का दूध हम पीते हैं। और अगर जानवर ऐसे हैं कि जिनके बाल और उनकी ऊन हमारे कामों में आती है, तो उन जानवरों के ऊन से हमारे गर्म कपड़े तैयार होते हैं, हमारे सर्दी के लिबास तैयार होते हैं, और उन जानवरों की खालों से भी हमारे लिबास और हमारे कपड़े तैयार होते हैं। और अगर जानवर बेज़रूरत हो गया और हलाल जानवर है, तो उस जानवर को अल्लाह ताला ने हमारी खिदमत के लिए पैदा किया कि हम उसकी गोश्त को अपने इस्तेमाल में लाएं। अब ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला ने इतनी तमाम नेमतें हमें दे रखी हैं और तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं, तो हमने अपने आप को अल्लाह ताला के लिए कितना फारिग कर रखा है? हमने अपने आप को अल्लाह ताला को कितना दे रखा है? हकीकत यह है कि हमने, जिसने हमें बनाया उसको हमने कुछ नहीं दे रखा है। 24 घंटे की जिंदगी को आप कैलकुलेट करना और आप तन्हाई में बैठ करके सोचना, मैं भी इसमें शामिल हूं, गौर करना कि एक दिन और रात में 24 घंटे में से टोटली कितने घंटे मैंने अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने के लिए फारिग कर रखे। ये मेन पॉइंट है। अगर हम मोटा मोटा सा आंकड़ा लगाएं और हम ये कोशिश करें कि हम 5 वक्ता नमाजी हैं मिनिमम, मान लो 1 मिनट के लिए कि हम सब 5 वक्ता नमाजी हैं, तो 1 वक्त की नमाज अदा करने में तकरीबन हमारे 15 से 20 मिनट खर्च होते हैं। और आप आधा घंटा मान लें, कितना मान लें? आधा घंटा। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने में हमारे टोटल कितना टाइम खर्च हुआ? 2.5 घंटा। कितना खर्च हुआ? 24 घंटे में से 2.5 घंटा। पहली बात तो हम सब ये भी नहीं कर रहे हैं 100%, 1-2% हमारे ऐसे लोग हैं जो 5 वक्ता नमाजी हैं। इसके अलावा अक्सरियत हमारी ऐसी है कि जो नमाज से भी गाफिल है, सिर्फ वो जुमे के दिन हाजिर होती है। तो 24 घंटे की जिंदगी में से अगर 2.5-3 घंटे भी हमने अल्लाह ताला के लिए फारिग नहीं किए तो हमारी ऐसी जिंदगी बेकार है, कोई फायदा हमारी जिंदगी का नहीं है। ये बदन हमारा सिर्फ जहन्नम का ईंधन बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे अजीजों, अभी हम सबको होश में आने की ज़रूरत है। समझ बूझ के साथ अल्लाह ताला ने हर इंसान को अकल दी है, इतना सलीका दिया है, इतनी समझ दी है, वो अपने मकसद को समझे, पहचाने कि मैं इस दुनिया में आया क्यों। देखो, दुनिया की तमाम अपनी ज़रूरतें अपने साथ हैं, उन ज़रूरतों को भी हमें पूरा करना है। अल्लाह ताला ने उनसे मना नहीं किया, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमें दीन की जो फ़र्ज और वाजिब ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को भी पूरा करना है। वक्त अलग से नहीं आएगा, उसी वक्त में से हमें वक्त निकालना है। अगर हम कोशिश करें तो एक वक्त में हम और दीगर कामों को शामिल कर सकते हैं। ये हमारे अपने बस में है, हमारे बस से बाहर नहीं है ये चीज। ऐसा हो सकता है, हो ये रहा है
कि हमारे पास वक्त होने के बावजूद जो काम हमें उस वक्त पर करना चाहिए था उस काम को भी हम नहीं करते हैं, चाहे जाए कि एक वक्त में हम दूसरे काम को शामिल करें। वक्त को पनपाने का तरीका, वक्त को बढ़ाने का तरीका, वक्त को इस्तेमाल में लाने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए कि एक वक्त में मैं चंद काम कैसे कर सकता हूं। अभी मैं आ रहा था, मुझे 12 बजे घर से निकलना होता है, तब जाके मैं 12:10 तक यहाँ पहुंचता हूँ। हर हाल में मुझे 12 बजे निकलना होता है। अभी जुमे के बाद मुझे कहीं जाना है, तो मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला कि ना मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ आप जाना है, हमारे मदरसे में प्रोग्राम है, पुराने जितने भी हम स्टूडेंट हैं पढ़ने वालों को उनको सबको जोड़ा है। तो मेरा कुछ सामान था जो मैंने अपने उस्तादों के लिए लिया था। मैंने मुनासिब समझा कि यार बच्चे भी साथ जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर इधर से उधर उठा पटक में दिक्कत आएगी, तो मैं ये सामान इनके हाथ भेज दूँ। तो मालवा से जा रहे थे, मालवा लेट हो गई थी, 6 नंबर पे खड़ी हुई थी। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया। मैं आपको इस बात के जरिए बात ये बता रहा हूँ कि वक्त कैसे बचाया जाता है और काम में लाया जाता है। मैंने मोबाइल का लाउड स्पीकर खोल के उनसे बात भी की और सर में तेल भी लगाया। अगर मैं बात करने लग जाऊं तो तेल नहीं लगा सकता था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास में, और अगर तेल लगाने लग जाऊं बात ना करूं तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता। तो मैंने एक वक्त में दोनों काम किए, तेल भी लगा रहा हूं और बात भी कर रहा हूं। इस बात के जरिए मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक वक्त में हम 2 काम कैसे कर सकते हैं ये हमें समझना पड़ेगा, और वक्त को हम कैसे बचा सकते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। वक्त बचाने की टेक्निक हमें मालूम होना चाहिए। हालांकि मेरा वो काम नहीं हो पाया, वजह ये है कि मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसके साथ में वहां तक सामान पहुंच सकूं। अगर 1 नंबर पर गाड़ी होती तो मैं खुद दे के आ जाता, 6 नंबर पर सामान देना मेरे लिए और फिर यहाँ टाइम पर आना एक मुश्किल काम हो गया था। तो मेरे अजीजों, हम अपने आप को इस तरह से सेट करें कि हमारा कौन सा वक्त किस काम के लिए, कौन से टाइम पे हमें कौन सा। और माशाल्लाह हम तो ऐसी जगह पर रहते हैं कि हम जिस टाइम अपनी सहूलत के साथ अपनी नमाज पढ़ना चाहे हम पढ़ सकते हैं। 12:25 तकरीबन, अभी 12:25 पे सबसे पहले अजान 10-13 का 15 का टाइम है, अभी 15 का 12:25 से हमारे वहाँ नमाजें शुरू है जोर की। 12:25 से शुरू है तो 2:15-2:30 बजे तक हमारे वहाँ नमाजें जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ टाइम मिले हम पढ़ सकते हैं। असर की नमाज हमारे वहाँ तकरीबन 4:10 से शुरू है, उसके बाद में वो 5 बजे तक, 4:45 बजे तक नमाज जारी है। मगरिब के तो एक ही वक्त होता है। ईशा का जो है 7:10 से हमारे वहाँ टाइम शुरू है तो 8, 8:15 तक टाइम जा रहा है माशाल्लाह। तो मेरे अजीजों, अभी वक्त है, इस वक्त को हम अपने लिए गनीमत समझते हुए, वक्त का फ़ायदा उठाते हुए अपने कामों में से वक्त बचा करके अपने दीन के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वक्त निकालें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।